स्वागत है मेरी क्लास में। तो बच्चों, इससे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने मेनली यहाँ पर 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। उनमें से जो 4 प्रकार थे केमिकल रिएक्शन के, वो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। अगला जो हमारा यहाँ पर अगले प्रकार की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, या इसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमने यहाँ पर 2 अन्य प्रकार की रिएक्शंस को पढ़ना है, और उन्हीं अभिक्रियाओं के बेस पर हम रिडॉक्स अभिक्रिया को इसके बाद पढ़ेंगे। तो इन अभिक्रियाओं में पहली प्रकार की जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, या इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, या इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़नी है वो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, या इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले तो हमने नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले वाली अभिक्रिया है वो है उपचयन अभिक्रिया, या इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या ऑक्सीडेशन के नाम से इसको जानेंगे। और दूसरी जो अभिक्रिया है वो है अपचयन अभिक्रिया, या इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब उपचयन अभिक्रिया हम कहते हैं कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो रहा हो, या ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो, या अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे एक अभिक्रिया है सल्फर की क्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो जब रिएक्शन यहाँ पर संपन्न हो रही है तो यहाँ पर बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर सल्फर है, और जब उत्पाद हमको प्राप्त हुआ तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन ने यहाँ पर क्रिया की। ठीक है, तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग, तो जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया को अगर हम देखें, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है और उसके पश्चात हमारे उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनको हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य डेफिनेशन है उपचयन अभिक्रिया की। कोई भी अभिक्रिया अगर उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, जैसे H2O है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं, बहुत अधिक ताप पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हीट किया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2H2 में, और इसके अलावा O2 यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में भी अगर हम देखें, यहाँ पर H2O है, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन हमको मिला, हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकले, तो उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, इन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से 2 कंडीशन है। इसके अलावा अन्य कंडीशनें भी होती हैं, उन कंडीशनों को हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मेनली 2 कंडीशन देखनी है कि वे अभिक्रियाएं जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है, या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार की यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अगर हम अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। विपरीत होने का मतलब है कि अगर हम देखें, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, जबकि जो अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया में हमारा ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जबकि हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का लोप हो और इसके अलावा हाइड्रोजन का संयोग हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल इसका है उपचयन अभिक्रिया का
CuO प्लस H2। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है Cu प्राप्त होता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा पदार्थ प्राप्त होता है वो पदार्थ प्राप्त होता है Cu प्राप्त होगा, और इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में भी अगर हम देखें यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का लोप हो रहा है। यहाँ पर CuO है जबकि यहाँ पर केवल Cu का प्रयोग है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा निकल चुका है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला या ऑक्सीजन का लोप हुआ। तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे, अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। एक अन्य एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो CuO है, इसकी क्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो कॉपर हमको मिलता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ प्रवेश कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम अभिक्रिया देखें तो ये अभिक्रिया भी हमारी क्या है, एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लोप हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जोड़ना H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें यहाँ पर क्लोरीन है, और जब उत्पाद हमारा बन रहा है तो क्लोरीन के साथ कौन ऐड हो रहा है, कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी अन्य परमाणु के साथ, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को भी हम अपचयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण क्रिया है और इसके अलावा जो अपचयन क्रिया है, दोनों ही क्रियाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। क्योंकि जब ऑक्सीकरण क्रिया हो रही होती है तो उस समय ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होता है, और जब अपचयन अभिक्रिया होती है तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है जबकि हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर अपचयन और इसके अलावा उपचयन अभिक्रियाओं के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले इन दोनों अभिक्रियाओं को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इन दो अभिक्रियाओं को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए अगर हम देखें तो रिडॉक्स अभिक्रिया हमारी ऐसी अभिक्रिया कहलाती है जिनमें उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन, ये दोनों ही क्रियाएं जब एक अभिक्रिया में हो, एक अभिक्रिया कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन की क्रिया भी हो रही है और इसके अलावा अपचयन की क्रिया भी हो रही है। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया जब H2 हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर जब अभिक्रिया होती है तो कॉपर बनता है और इसके अलावा H2O बनता है। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं हुई हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें कॉपर ऑक्साइड है जबकि यहाँ पर केवल कॉपर है। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दूसरे भाग में देखें, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, H2O बना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ा, अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, नीचे की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे या ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संयोग चूंकि यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का लोप हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली अभिक्रिया उपचयन और नीचे वाली अभिक्रिया अपचयन। ठीक है, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों जो अभिक्रियाएं होती हैं वो एक ही अभिक्रिया में होती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से इनको जाना जाता है। एक अन्य अभिक्रिया में हम देखेंगे जब आयरन ऑक्साइड है, इसकी क्रिया जब
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं। तो यहाँ पर भी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, आयरन का निर्माण होता है और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा पदार्थ बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में भी अगर हम देखें, एक भाग को देखें, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पर केवल आयरन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लोप हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है या ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जो योग होना होता है वो क्या, कौन सी क्रिया होती है, उपचयन होती है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, एक प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिडॉक्स अभिक्रिया, अन्य अभिक्रियाएं लिखी हैं, इनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब अगली जो अभिक्रिया है उसमें है ZnO, जिंक ऑक्साइड है, इसकी क्रिया कराई जा रही है कार्बन के साथ। तो जब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में हमारा एक तो बन रहा है यहाँ पर जिंक और इसके अलावा दूसरा बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो जिंक ऑक्साइड है ZnO, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकली। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो ऑक्सीजन का संयोग उपचयन। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। एक अन्य अभिक्रिया है MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है। यहाँ पर जब अभिक्रिया हुई तो पदार्थ बना हमारा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभिक्रिया के दौरान देखो, यहाँ पर है MnO2 है, जबकि जब उत्पाद हमको प्राप्त हुआ तो उस समय हमारा ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकली है। तो ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया हमारी कौन सी होगी, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर से बाहर निकला है। जबकि अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो HCl है, HCl यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा तो क्रिया कौन सी है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमने रासायनिक समीकरण यहाँ पर किए, तो उन समीकरणों में एक जो भाग था उस भाग का तो उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा जो भाग है उसका अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पर एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और इसके अलावा रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं, तो ऐसी जो रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं।